नमस्कार दोस्तों, इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जहां हर जगह रहस्य ही रहस्य हैं, हर तरफ जिज्ञासा ही जिज्ञासा है। जी हां, आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष के बारे में, उस अनंत आकाश के बारे में जो बहुत सारे रहस्यों को अपने अंदर छुपाए हुए है। क्या आपको पता है कि बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज छोटी गैलेक्सीज को निगल जाती हैं? या फिर स्पेस में ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जो किसी भी तारे का चक्कर नहीं लगाते? और तो और, क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस में हीरों से बने प्लैनेट्स भी हो सकते हैं? तो चलिए जानते हैं अंतरिक्ष के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और नए तथ्यों के बारे में। तैयार हैं आप? दोस्तों, हमारी पृथ्वी, हमारा सूरज और करोड़ों अरबों तारे, ये सब एक बहुत बड़ी गैलेक्सी का हिस्सा हैं, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये गैलेक्सीज भी एक दूसरे को खा सकती हैं? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इसको गैलेक्टिक कैनिबलिज्म कहते हैं, जहां एक बड़ी गैलेक्सी एक छोटी गैलेक्सी को अपनी ताकत से खींचकर निगल जाती है। जरा सोचो, दो विशालकाय गैलेक्सीज एक दूसरे की तरफ बेर चल रही हैं, उनके तारे आपस में टकरा रहे हैं, गैस के बादल घूम रहे हैं और एक अद्भुत, विनाशकारी और अनोखा नजारा। इसमें करोड़ों साल लग जाते हैं, लेकिन इसका नतीजा होता है एक और भी बड़ी और शक्तिशाली गैलेक्सी का बनना। और तो और, इससे गैलेक्सीज का साइज और शेप भी बदल सकता है। जैसे कि हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे भी करोड़ों सालों से कई छोटी गैलेक्सीज को निगल चुकी है। क्या यह मजेदार नहीं है दोस्तों? अंतरिक्ष में होने वाली यह घटना हमें बताती है कि ब्रह्मांड कितना गतिशील और बदलता रहता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि प्लैनेट्स तारों के आसपास घूमते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जो किसी भी तारे से बंधे नहीं होते? जी हां, ये प्लैनेट्स अंतरिक्ष में आजाद घूमते हैं, बिना किसी तारे का चक्कर लगाए। इन्हें रोग प्लैनेट्स यानी अनाथ ग्रह कहा जाता है। जरा सोचो, एक ऐसा प्लैनेट जो हमेशा अंधेरे में डूबा हुआ है, बिना किसी सूरज की रोशनी के अंतरिक्ष में भटक रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्लैनेट्स किसी तारे के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकाल दिए गए होंगे, या फिर शायद ये कभी किसी तारे के साथ ही नहीं थे। इन प्लैनेट्स को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने अब तक कई ऐसे अनाथ प्लैनेट्स को खोज निकाला है। ये प्लैनेट्स हमें ब्रह्मांड के उस हिस्से की एक झलक दिखाते हैं जो हम नहीं देख पाते हैं, और हमें याद दिलाते हैं कि अंतरिक्ष में अभी भी कितने रहस्य छुपे हुए हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक चम्मच चीनी का वजन धरती पर जितना होता है, अगर उतनी ही मात्रा में न्यूट्रॉन तारे का मटेरियल लिया जाए तो उसका वजन करोड़ों टन होगा? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। न्यूट्रॉन तारे ब्रह्मांड के सबसे हैवी चीजों में से एक हैं। ये तारे असल में मरे हुए तारों के टुकड़े होते हैं, जिनका ईंधन खत्म हो जाने के बाद बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके के बाद जो बचता है वह इतना हैवी हो जाता है कि एक चम्मच भर का वजन धरती पर करोड़ों टन के बराबर हो जाता है। अगर आप कभी किसी न्यूट्रॉन तारे पर जाने की सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि इसकी ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि आप उसके पास पहुंचने से पहले ही चूर चूर हो जाएंगे। न्यूट्रॉन तारे हमें ब्रह्मांड की अद्भुत शक्तियों की याद दिलाते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि इन छोटी छोटी चीजों में इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे हो सकती है। दोस्तों, ब्रह्मांड फैल रहा है, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ गैलेक्सीज एक अजीब डायरेक्शन में और भी तेजी से भाग रही हैं? जी हां, इस रहस्यमय घटना को डार्क फ्लो कहते हैं। वैज्ञानिकों को अभी तक यह पता नहीं चला है कि ये गैलेक्सीज ऐसा क्यों कर रही हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किसी ऐसी शक्ति या एनर्जी की वजह से हो सकता है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, जिसे हम डार्क एनर्जी या डार्क मैटर कहते हैं। डार्क फ्लो हमें यह बताता है कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जो वैज्ञानिकों को हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहता है। क्या यह संभव है कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी कुछ हो? क्या यह किसी दूसरे ब्रह्मांड का असर हो सकता है? ये सवाल अभी भी अनसुलझे हैं और वैज्ञानिक इनके जवाब खोजने में लगे हुए हैं। दोस्तों, पहाड़ों की बात हो और माउंट एवरेस्ट का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में एक ऐसा ज्वालामुखी भी है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है? जी हां, इस ज्वालामुखी का नाम है ओलिम्पस मॉन्स और यह हमारे पड़ोसी प्लैनेट मंगल पर है। ओलिम्पस मॉन्स इतना बड़ा है कि अगर यह धरती पर होता तो यह पूरे फ्रांस देश को ढक लेता। जरा सोचो,
एक ऐसा ज्वालामुखी जो इतना बड़ा है कि उसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ओलिम्पस मॉन्स अब एक मरा हुआ ज्वालामुखी है, लेकिन इसका विशाल आकार और सुंदरता हमें हैरान कर देती है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और अद्भुत हो सकती है। दोस्तों, बर्फ ठंडी होती है, यह तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप मानेंगे कि ब्रह्मांड में गर्म बर्फ भी होती है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे सौर मंडल के 8वें प्लैनेट नेपच्यून पर गर्म बर्फ पाई जाती है। लेकिन यह कैसे हो सकता है? दरअसल नेपच्यून के वातावरण में बहुत ज्यादा दबाव और तापमान होता है। इस दबाव की वजह से पानी एक ऐसी अवस्था में चला जाता है जहां वह जम तो जाता है, लेकिन उसका तापमान बहुत ज्यादा होता है। यह गर्म बर्फ धरती पर मौजूद बर्फ से बिल्कुल अलग होती है। यह इतनी गर्म होती है कि इसका तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। गर्म बर्फ का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा दबाव और तापमान में पानी कैसा व्यवहार करता है। यह जानकारी हमें दूसरे प्लैनेट्स पर पानी और जीवन की संभावनाओं को समझने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हीरे की चमक किसे पसंद नहीं होती? लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जो पूरी तरह से हीरों से बने हुए हैं? जी हां, इन प्लैनेट्स को डायमंड प्लैनेट कहा जाता है और इनका होना हीरे के प्रति हमारे प्यार को और भी बढ़ा देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्लैनेट्स तब बनते हैं जब किसी तारे में मौजूद कार्बन बहुत ज्यादा दबाव की वजह से हीरे में बदल जाता है। 55 कैंक्री एक ऐसा ही प्लैनेट है जो धरती से लगभग 2 गुना बड़ा है और इसका वजन धरती से 8 गुना ज्यादा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस प्लैनेट की कीमत 26.9 नॉनिलियन डॉलर है, जो कि पूरी धरती की कीमत से भी कई ज्यादा है। हालांकि ये प्लैनेट्स हमसे बहुत दूर हैं, लेकिन इनके होने से ही हमारी कल्पना को पंख लग जाते हैं। कौन जानता है, हो सकता है कि आगे चलकर हम इन हीरों से जड़े प्लैनेट्स तक पहुंचने में कामयाब हो जाएं। दोस्तों, हम अक्सर फूलों की खुशबू, मिट्टी की खुशबू या फिर खाने की खुशबू के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष की भी कोई गंध होती होगी? जी हां, अंतरिक्ष की भी एक अलग गंध होती है। कई अंतरिक्ष यात्रियों ने बताया है कि जब वे अंतरिक्ष में होते हैं तो उन्हें एक अजीब सी गंध आती है, जिसे वे जले हुए मांस, गर्म धातु या फिर वेल्डिंग के धुएं जैसी बताते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह गंध अंतरिक्ष में मौजूद तेज एनर्जी वाले कणों की वजह से होती है, जो अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्रियों के कपड़ों से टकराते हैं। हालांकि यह गंध ज्यादा तेज नहीं होती है, लेकिन यह इतनी अलग होती है कि अंतरिक्ष यात्री इसे कभी नहीं भूलते। यह अंतरिक्ष के एक्सपीरियंस को और भी यादगार बना देती है। दोस्तों, रात में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तारे आते कहां से हैं? जी हां, तारों का भी जन्म होता है और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तारों का जन्म होता है बहुत बड़े बड़े गैस और धूल के बादलों में, जिन्हें नेबुला कहा जाता है। इन बादलों में मौजूद गुरुत्वाकर्षण बल गैस और धूल को एक जगह इकट्ठा करता है, जिससे बादल सिकुड़ने लगता है और इसका तापमान बढ़ने लगता है। जब तापमान एक खास हद से ज्यादा हो जाता है तो इस गैस और धूल के गोले में परमाणु संलयन शुरू हो जाता है और एक नए तारे का जन्म होता है। यह लाखों करोड़ों साल तक चलता रहता है और इस दौरान तारे अपने आसपास मौजूद गैस और धूल को अपनी ओर खींचते रहते हैं और इस तरह से ब्रह्मांड में नए नए तारों का जन्म होता रहता है। दोस्तों, जब हम अंतरिक्ष की पिक्चर्स देखते हैं तो हमें लगता है कि वह बिल्कुल खाली है, लेकिन क्या यह सच है? जी नहीं, अंतरिक्ष बिल्कुल खाली नहीं है। दरअसल तारों और प्लैनेट्स के बीच की जगह गैस और धूल के एक पतले से मिश्रण से भरी हुई है, जिसे अंतरतारकीय माध्यम कहते हैं। हालांकि यह इतना पतला होता है कि इसे हम देख नहीं सकते, लेकिन यह नए तारों को बनने में बहुत मदद करता है। यह माध्यम तारों से निकलने वाली एनर्जी को सोख लेता है और उसे फिर से अंतरिक्ष में फैला देता है, जिससे नए तारे बनने के लिए अच्छी स्थिति बनती है। इसके अलावा इस माध्यम में कई तरह के अणु और धूल के कण भी होते हैं, जो जीवन के लिए जरूरी होते हैं। कौन जानता है, हो सकता है कि इस अंतरतारकीय माध्यम में ही जीवन के कुछ रूप मौजूद हों। तो दोस्तों, ये थे अंतरिक्ष के कुछ अद्भुत और रोमांचक तथ्य। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ब्रह्मांड अपने आप में एक रहस्य है और जितना हम इसके बारे में जानते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है
कि अभी भी कितना कुछ जानना बाकी है। हमारे साथ जुड़े रहिए और हम सब मिलकर इस अनंत ब्रह्मांड के और भी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे।